नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए दोबारा लेकर आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में मैं कल आपको बताया था कि फैक्टर मेथड से कैसे हल किया जाता है, और एचसीएफ भी आपको बताया था मैं फैक्टर मेथड से हल करने के लिए। ठीक है, फैक्टर मेथड से हल करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं दोबारा एलसीएम देखते हैं। क्वेश्चन आएगा फाइंड एलसीएम ऑफ, यानी कि एलसीएम निकालें 28 एंड 36। इसका कहेगा एलसीएम निकालें। तो फैक्टर मेथड से एलसीएम कैसे निकालेंगे? फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालने के लिए 28 का फैक्टर करेंगे। 28 का फैक्टर कितना होता है? 7 × 2, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। उसी तरह से 36 का फैक्टर करेंगे। 36 तो कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। 36 का फैक्टर आ गया। अब देखिए इसमें कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में मिल रहा है? तो ये 2 है जो दोनों में कॉमन है, और ये 2 है जो दोनों में कॉमन है। तो पहले 2 × 2 लिख दीजिए, 2 2 के बदले 2 और 2 2 के बदले 2, 2 कॉमन हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। मैं आपको एलसीएम में बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में या फैक्टर मेथड में जो कॉमन है उसे भी लिखना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे भी लिखना है। तो 2 और 2 तो कॉमन है, ये दोनों 2 कॉमन है तो लिख दिया, ये दोनों 2 कॉमन है तो लिख दिया। अब कॉमन कौन कौन है? 7, तो 7 अकेले बच गया, और एक 3 और एक 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा 84, 84 3 जा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 84 3 जा 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24, 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा, और एलसीएम और इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 36। ठीक है, तो 28 और 36 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने के लिए 28 का फैक्टर ला लीजिए पहले। 28 का फैक्टर 7 × 2 × 2 कर दिया 28 का, और 36 का कर दिया 3 × 3 × 2 × 2। अब जो इसमें कॉमन है वही इसका एचसीएफ होगा। कॉमन आपका क्या है? 2 है, तो ये 2 को ले लिया, और ये 2 है तो 2 और 2 कॉमन है, यानी 2 2 जा 4 इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना सा हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देख लीजिए, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए। एचसीएफ अगर निकालना है 28 एंड 36 का, तो क्या करेंगे? 36 में से 28 जो सबसे यही तो 2 नंबर है, तो 36 में से 28 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 16 में से 8 जाएगा तो 8 और कट जाएगा। अगर 8 इसका होगा, यानी कि इसका एचसीएफ 8 होगा, या 8 के फैक्टर होंगे। तो 8 से देख लीजिए 28 और 36 कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ 8 नहीं होगा। 8 को फैक्टर कीजिए, 4 × 2, 4 से हो रहा है 28, हाँ हो रहा है, 4 से हो रहा है 36, हाँ, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 4। एचसीएफ कितना हो गया? 4। देखिए ये जो मेथड है, इस मेथड से मैं एचसीएफ आपको बता रहा हूं। देखिए मैं आपको कैसे बताया एचसीएफ, दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए एचसीएफ कैसे हुआ सो। ठीक है, इसको इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं, इसको इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। देख लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कहेगा एचसीएफ निकालें। ठीक है, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ 28 एंड 36। 28 एंड 36 का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे करेंगे? यही 2 नंबर है, यही 2 डिजिट है, तो 36 में से 28 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, कितना आएगा? 8 आएगा। अब 8 जो आएगा, अब देखना 8 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इसका 8 नहीं होगा। अब 8 का फैक्टर कीजिए, 8 का फैक्टर कीजिए 4 और 2 में। 8 का फैक्टर कितना गया? 4 2, 4 2 8 होता है। अब देखिए 4 से 36 डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। 2 से 28 डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है।
तो ए जो हो जाएगा 4 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और हो जाएगा आंसर। अभी आपको मैं बताया कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है जैसे 36 और 28 का अगर एचसीएफ निकालना है तो 36 का क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। कितना किया था 36 पे कर लीजिए 3 into 3 into 2 into 2 3 3 9 9 2 18 18 2 36 28 का फैक्टर कर लीजिए 7 into 2 into 2 ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है तो 2 बार आ रहा है तो 2 2 into 2 2 2 4 इधर देख लीजिए एचसीएफ इसका कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से भी एचसीएफ तो 4 ही आया था ठीक है। तो समझ गए। तो फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है समझ गए। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन कहेगा फाइंड एलसीएम ऑफ 15 30 एंड 45 ठीक है। 15 30 एंड 45 का एलसीएम कह रहा है तो फैक्टर मेथड से क्या करेंगे सो 15 का पहले फैक्टर कर लीजिए 5 into 3 15 का फैक्टर आ गया 30 का फैक्टर कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 into 2 into 3 5 2 10 10 3 30 45 का फैक्टर कर लीजिए 5 into 3 5 3 15 और 15 3 45 आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसे भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो कॉमन आपको क्या लगा है तीनों में 5 जो है तीनों में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 5 and 2। अब क्या कॉमन है 3 ये देखिए 3 जो है तीनों में कॉमन है तो इनको लिख दिया 3 और 2 और 3 अलग अलग हैं तो 2 और 3 को भी लिख देना है ठीक है। अब जो कॉमन फैक्टर है उसे लिख लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 3 जा 15 15 2 जा 30 33 जा 90 इसका आ गया एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया 90 आ गया। उसी तरह से अगर किसी का कहेगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 15 30 एंड 45 तो 15 का निकालेंगे पहले फैक्टर 5 into 3 कर देंगे 30 का निकालेंगे फैक्टर 5 into 2 into 3 कर देंगे और 45 का निकालेंगे फैक्टर 5 into 3 into 3 कर देंगे ठीक है। अब कॉमन देख लीजिए तीनों में 5 आ रहा है तो एक 5 लिख दिया ठीक है इनटू तीनों में 3 आ रहा है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में है। हाईएस्ट कॉमन देखिए हाईएस्ट सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है 5 तो 5 आ गया और 3 आ गया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों अलग अलग डिजिट हैं तो आंसर इसका एचसीएफ कितना आ गया 15 आ गया और इसका आंसर कितना आ गया 99। अब इसको एक डिवाइड मेथड से देख लेते हैं कि 15 आता है कि नहीं। तो 15 को 30 से डिवाइड कर दीजिए 15 2 जा 30 कट जाता है फिर इसी 15 से डिवाइड कर देंगे 45 में तो 15 3 जा 45 तो एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ आ गया 15 और ये हो गया आंसर ठीक है। क्या हो गया आंसर। अब इसी एचसीएफ को देखते हैं सब्ट्रैक्ट वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो सब्ट्रैक्ट वाले मेथड में देख लीजिए एचसीएफ निकालना है कितने 15 30 एंड 45 में निकालना है एचसीएफ। इसमें से सबसे छोटा कॉमन क्या है 15 और 30 है 15 और 30 है तो 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट लीजिए तो आंसर कितना आता है 15 से देख लीजिए तीनों में डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी हो रहा है डिवाइड इसमें भी हो रहा है इसमें भी डिवाइड तो आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया फिर आपको मैं 3 मेथड से बताया एक एचसीएफ बताया आपको फैक्टर मेथड से अलग अलग करके फैक्टर कर देना है जो कॉमन है उसे लिख देना है ठीक है। जो हाईएस्ट कॉमन है उसे लिख देना तो आ जाएगा आंसर 15। अगर ऐसा आपको सोल्व नहीं करना तो डिवाइड मेथड से सोल्व कर सकते हैं 15 में 30 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा और फिर जब कट गया तो एचसीएफ इसका 15 आ गया फिर 50 में 15 45 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 15 और नहीं तो जो सबसे छोटा कॉमन है 15 और 30 तो 15 में से 30 में से 50 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 और ये हमारा एचसीएफ यहाँ से फाइंड हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इसमें तो क्या करेंगे ठीक है। इसी में अगर क्वेश्चन आ जाता है बड़ा आ जाता है तो क्या करेंगे ठीक है। तो देख लीजिए
एक नोट कर लीजिए, अगर ऐसे लिखा रहेगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालें, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हाँ हमेशा एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन आएगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 2, 4, 8, 10 से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और यही अगर दे रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, वही बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालें अगर लिखा रहेगा तो हमेशा वहां एचसीएफ निकालेंगे। इस चीज को कंठस्थ कर लीजिए कि छोटी से छोटी संख्या का लिखा रहेगा तो एलसीएम फाइंड करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या का लिखा रहेगा तो एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाता है। अब यहाँ से अगर पहली संख्या निकालना है फर्स्ट नंबर, तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ ऊपर हो जाएगा, और सेकंड नंबर नीचे हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड नंबर निकालने के लिए कह रहा है तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा, एचसीएफ ऊपर हो जाएगा, और फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला से हमें याद करना है, पहले हम नोट कर लीजिए कि जब भी अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या निकाले तो हमेशा वहां क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और अगर कहीं भी आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या निकाले तो वहां एचसीएफ निकालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं निकालेंगे। और एक फार्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा कुछ नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहीं से अगर पहली संख्या क्या निकालेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या निकालेंगे तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बटा पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? बड़े बड़े अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है,